किसी ने लिखा है, जीना सरल है, जीतना सरल है, हारना सरल है, सब कुछ सरल है, तो कठिन क्या है? कठिन क्या है? सब कुछ सरल सरल आप बोल रहे हो, तो कठिन क्या है? तो सरल बनना ही तो कठिन है, सरल बनना ही बहुत कठिन है। सरल नहीं बन पाते। सब कुछ सरल है, जीना भी बहुत सरल है। यदि आप सीधी जिंदगी जियोगे तो बहुत सरल है जीना। किसी को अच्छा बोलोगे तो उसके दिल को भी जीत सकते हो। किसी को जीतना भी बहुत सरल है। और किसी को खुश रखना है तो गलती नहीं होने पर भी स्वीकार कर लेना, इसलिए हार कर भी जीत जाओगे। हार कर भी जीत जाओगे। जैसे नाती और दादाजी कभी कोई कार्य करते हैं ना, दादा हार जाते हैं, नाती जीत जाता है। नाती जीता नहीं, दादा ने जिता दिया। हारने के बाद भी दादा खुश रहते हैं, क्योंकि नाती पोता नाती कहलाते हैं ना भैया। रिश्तेदारी करने में 19-20 हो जाएगा, क्योंकि हमने रिश्तेदारी ज़्यादा चलाई नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप सुधार कर लेना। जो नाती पोता दादा दादी में थोड़ा अंतर हो जाता है, आप लोग समझ लेना। कहने का मतलब ये है जी, जीना भी सरल है, हारना भी सरल है, और जीतना भी, सब कुछ सरल है। तो सरल क्या नहीं है? सरल होना सबसे कठिन है, और अपन को सरल बनना है। ये जीवन क्या है? सरल बनने के लिए अपन यहाँ आए हैं। जितने सरल आप बनोगे, जितने सरल आप बनोगे, सहज बनोगे, उतने ऊपर उठ जाओगे। और जितने कुटिल बनोगे, जो कुटिल होता है उसमें भारीपन होता है, और कोई भी भारी चीज़ कभी ऊपर उठ नहीं सकती। और अपन यहाँ नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए आए हैं। पूरी जो भक्ति आप कर रहे हो ना, ये सब भक्ति ऊपर उठने के लिए है। कोई भी शुभ क्रियाएं, दान भी कर रहे हो तो अपन ऊपर उठने के लिए कर रहे हैं, नीचे गिरने के लिए नहीं। अगर नीचे गिरने की क्रियाएं हो भी जाएं, ऊपर गिरने के लिए नहीं कर रहे, फिर भी कारणवश, मोहवश, किसी कारणवश हो भी जाए कि हमें नीचे गिरने का कारण बन जाए, तो अपने आप को संभाल लो, कान पकड़ लो, गलती को स्वीकार कर लो, और पुनः ऊपर उठ जाओ। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, वो माफ़ी मांग सकता है, अपनी गलती का बोध उसको हो सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, तो वो ऊपर उठ जाएगा। अगर कान नहीं पकड़े तो क्या होगा? गलती पर गलती करता रहेगा, गलती पर गलती करता रहेगा, और इतनी गलती कर लेगा, इतनी गलती कर लेगा कि अंतिम समय में भी वो सुधार नहीं कर पाएगा, सानिध्य ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया ना। गलती को सुधार करने का अभ्यास ही नहीं किया, कभी किसी के सामने हाथ जोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मान कसाई सामने बैठी। क्योंकि मनुष्यों के साथ मान कसाई ज़्यादा लगी है भैया। यदि मान सम्मान ना मिले, सम्मान ना मिले, तो मान सामने खड़ा हो जाता है, और अपन इसको कसाई के अंतर्गत लेते हैं। इसलिए भैया सब चीज़ों को छोड़ो। बहुत हर पर्याय में कुटिलता कर ली है और पूरे दुखों को भोग लिया है। अब तो शांतिमय जीवन जीना है। शांतिमय जीवन कब बनेगा? जब आपके अंदर सरलता आएगी। तो जितनी सरलता आएगी, आदमी उतना शांत हो जाता है। पक्का है ना? सरलता के कारण ही शांत होता है। अकड़ने से कभी वो शांत होता ही नहीं।
और अकड़ता कौन है? जिसमें जान नहीं, जिसमें जान हो। आचार्य भगवान कहते हैं जिसमें जान होती है उसमें सरलता होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जिसमें जान होती है वो अकड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, झुकता कौन नहीं? कौन नहीं झुक पाता? जिसके अंदर से जान निकल जाती है, मतलब जिसकी आयु कर्म पूरा हो गया, मुर्दा हो गया, लाश, वो झुकता नहीं। आपने कभी झुकाने का प्रयास किया? जिस रूप में है उसी रूप में रहता है, कड़क हो जाता है और कड़क हो जाता है, मजबूत हो जाता है। देखा आपने? देखा है? झुक नहीं पाता। लेकिन हमें झुकना है। यदि अपन नहीं झुक पाते किसी कारणवश, तो हम भी कैसे हैं मैं नहीं कहूँगा, आप लोग समझ जाओ। ये जीवन झुकने के लिए बिता है। प्रभु भी जब मिलते हैं जब आप झुकते हो। आपको भी नमस्ते करना है, नमस्कार करना है तो झुकना पड़ेगा। वहाँ यदि आप अकड़ कर आओगे तो प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, झुकना पड़ेगा। और झुकता वो है जिनके अंदर सरलता होती है। तो सरल कैसे बने? क्योंकि जो सरल बनेगा वही प्रभु बनेगा, और जो अकड़ेगा वो कभी प्रभु और गुरु बन ही नहीं सकता। कोई भी अकड़ने वाले को आप गुरु बनाओगे? बोलो, प्रभु बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तुम्हें लगेगा ये तो हमारे ही जैसे हैं। यदि हम इनको गुरु और प्रभु बना लेंगे अकड़ने वालों को, तो हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए आप चुनाव करते हो, हर चीज़ का चुनाव करते हो। तो मैं सीधे सीधे आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि आपको प्रभु बनना है, और प्रभु बनने के लिए आपको, अंग्रेजी में प्रभु को क्या कहते हैं? गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOD, गॉड। तो सीधी जिंदगी जियोगे, सरल जिंदगी जियोगे, अच्छे भावों के साथ मुझे गॉड बनना है, इन भावों के साथ अपने जीवन का यापन करोगे तो क्या हो जाएगा? सीधी जिंदगी जीने का नाम गॉड। और गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOD, गॉड। और उल्टी और विपरीत जिंदगी जीने का नाम क्या है? तो जो गॉड बनने वाला था उसका उल्टा कर दो। अभी तो सीधा लिखा है, अभी सीधा लिखा है गॉड के लिए, अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया? DOG, गॉड। पक्का? गॉड नहीं, डॉग। जो गॉड बनने वाली आत्मा थी वो कहाँ चली गई? डॉग में। मतलब इंसान से क्या हो गया? बोलो भैया, बोलने का त्याग नहीं है ना। अरे उपवास हमारा है फिर भी हम बोल रहे हैं। आप तो घर जाकर लोगे ना, सबका नहीं होगा, किसी किसी का होगा। बोलो, बीच बीच में बोलते रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसे आचार्य श्री बोलते थे ना, हाउ बोलो, कम से कम हाउ बोलकर आचार्य श्री को याद कर लो। हाउ बोलकर आचार्य श्री को याद कर लो। ऐसे हाउ बोलकर हम स्वीकार कर लेंगे कि आप लोग हमारी बात को सुन रहे हो। कभी आप गलत और विपरीत कार्य, अपनी आत्मा के विपरीत कार्य करो, गलत कार्य करो, तो आपको ये स्मृति आ जाए कि महाराज जी ने कहा था कि हम बनने ये आए अच्छे इंसान, और अच्छे इंसान बनने के बाद हम महान इंसान बन सकते हैं। मेरे अंदर काबिलियत है, लेकिन मैंने अपनी अच्छी वाली काबिलियत को पता नहीं कहाँ रख दिया और इसके विपरीत चले गए, और इसके विपरीत जाते ही गॉड से डॉग बन गए। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप लोग नहीं बनोगे, आप लोग तो बुरा करते ही नहीं हो। एक का भी चेहरा ऐसा नहीं लग रहा है जो यहाँ बुरा हो, सब अच्छे।
क्योंकि ऊपर वाले ने मनुष्य पर्याय जो हमें दी है ये बहुत अच्छी है। क्योंकि मनुष्य पर्याय का जो चेहरा होता है ना सबका अच्छा है, क्योंकि सबको अपनी अकल और शकल, सबको अपनी अकल और शकल बहुत प्यारी लगती है। इसलिए बार बार आईना के सामने जाके थोड़ा बहुत क्रियाएं करती रहती हैं। नहीं करती आप लोग? नहीं करती? आईना का त्याग करवा दे, बहुत कठिन, सबसे कठिन नियम है भैया, आईना का त्याग करना, रह नहीं सकते। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को दो चीज़ें अपनी बहुत प्यारी लगती हैं, अकल और शकल। लेकिन हमारी मनुष्य पर्याय के रूप में शकल बहुत अच्छी है, अलग से कोई बनावटी श्रृंगार ना करें। सादगी से जो रहता है वो सबसे बड़ा श्रृंगार है अपना। सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार हुआ करती है। ऊपर वाले ने जिस रूप में दिया है सबसे अच्छा है। बस अब इस रूप से और अपनी शुभ क्रियाओं से इसको अपन को आगे बढ़ाना है। रूप कितना भी सुंदर हो, यदि आचरण अच्छा ना हो और क्रियाएं अच्छी ना हो तो ये रूप भी कोई साथ देने वाला नहीं है। रूप यदि कुरूप भी हो, रूप कुरूप समझते हो ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो, गोरा ना होकर काला हो, लेकिन उसका आचरण अच्छा हो, क्रियाएं अच्छी हो तो लोग उसको मान्यता देते हैं। क्योंकि पूजा रूप की नहीं होती, काय की होती है? गुणों की पूजा होती है। एक कोयल है और एक कौवा। कौवा को फिर भी आप पसंद नहीं करोगे, अगर ही वो बोलना चालू करेगा तो आप बोलोगे पता नहीं क्या अपशगुन होने वाला है, पक्का। अरे मेहमान तो आएंगे, पता नहीं कौन सा मेहमान आने वाला है जो जिंदगी भर हमें दुख में और परेशानी में डालने वाला है। कौवा को पसंद करोगे आप लोग? नहीं करोगे। अब शगुन मानते हैं, ये बोले ना जल्दी भगाओ। लेकिन कोयल यदि बोलना चालू करेगी तो क्या आप लोग उसको भगाओगे? नहीं, उसको सुनोगे। काले दोनों हैं लेकिन एक को पसंद कर रहे और एक को भगा रहे। क्यों? किस कारण से? कि एक की भाषा में मिठास है बोली में और एक की बोली में थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी अपन काले होने के बाद पसंद कर रहे। तो फिर हम अच्छे हैं, सुंदर हैं, विवेकवान हैं, समझदार हैं, भगवान की पूजा करने वाले हैं, सब कुछ हैं। ये पर्याय हमें सरल बनने के लिए ही मिली है और सब एक होने के लिए मिली है, विक्षेप होने के लिए नहीं मिली है। गुरु आपको यही समझाते हैं, सरल बन जाओ, सरल बन जाओ, सरल बन जाओ। और सरल बनने के लिए ही हमें सब क्रियाएं कर रहे हैं। और सरल बनोगे ऊपर उठोगे, कुटिल बनोगे नीचे गिरोगे। कसाईयों के बोझ से हम सरल नहीं बन सकते, पाप के बोझ से हम सरल नहीं बन सकते, किसी को दुख देकर हम सरल नहीं बन सकते, किसी के दुख को दूर कर हम सरल बन सकते हैं, किसी को खुश कर कर हम सरल बन सकते हैं। आचार्य भगवान यही कहते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि गॉड से हम डॉग ना बन जाएं। जितना भी हो सके अपने मान को, अपने क्रोध को, अपनी माया को और अपने लोभ को संभाल लो। क्योंकि तिरंज गति की बात करी और 84 लाख योनि से मैं 84 लाख योनि होती हैं, उसमें से 62 लाख योनियाँ तिरंज गति की हैं। 62 लाख, 4 लाख नारकियों की, 4 लाख देवों की और 14 लाख मनुष्यों की। ऐसी कितनी हो गई?
84 लाख। एक बार मनुष्य से तिरंच में गए तो निकलना बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। कोई भव्य प्राणी यदि यहाँ पूजा करने वाला मायाचारी करते हुए तिरंच बन गया और आपने साधु और प्रभु की भैयाव्रती को दर्शन किए और कभी तिरंच अवस्था में हम पहुंच गए और उनके दर्शन हो गए और आपको जाति स्मरण हो गया और आपने मनुष्य पर्याय में कान नहीं पकड़ पाए, लेकिन तिरंच अवस्था में हम स्वयं होने के बाद कान पकड़ लिए, तो उसका फिर भी वहाँ उद्धार हो जाएगा। वो अपने गलती को वहाँ स्वीकार कर लेगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा इस लिंग के कारण। क्योंकि दिगंबर लिंग एक ऐसा है जिसको देखकर मनुष्यों को भी सम्यक दर्शन होगा तो पशु को भी दर्शन बाधा नहीं है, हो सकता है। उस समय वो गलती अपनी स्वीकार कर लेगा तो अपना उद्धार कर लेगा और सीधा कहाँ चला जाएगा? देवगति में चला जाएगा। आप बोलो क्या मनुष्य होकर हम नीचे जाएं और त्रियंच होकर वो देव जाए? ये तो बहुत नाइंसाफी है भैया, नहीं है। देवों की संख्या कितनी है? असंख्यात, और मनुष्यों की संख्यात। तो असंख्यात की पूर्ति कौन करता है? तिर्यंच। तिर्यंच क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास परिग्रह कोई प्रकार का नहीं होता। समझ रहे हैं? संग्रह वो किसी प्रकार का नहीं करते, ना उनके पास घर है ना किसी प्रकार का। हाँ, हिंसा जरूर करते हैं क्योंकि पर्याय ऐसी है उनको खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो जब उनको भूख लगती है तो वो किसी जीव का घात करते हैं और उनको दोष लगता है, लेकिन एक सीमा में रहकर हमेशा वो क्रियाएं नहीं करते। लेकिन अपन लोग मनुष्य होने के बाद भी सुबह से लेकर शाम तक अपनी क्रियाओं को देख लो, समझ लो और जान लो, कहीं हमसे पूर्णतः गलती तो नहीं हो रही। नहीं तो अपन मनुष्य होकर नीचे चले जाएं और वो तिरंच होकर ऊपर चले जाएं तो बाद में रोना पड़ेगा, समझ लो। इसलिए जितने सरल हो सकते हैं उतने सरल हो, अपने भावों को पवित्र करो। जितने पवित्र भाव के साथ आप अपना जीवन यापन करोगे आपको लगेगा वाकई में हम स्वर्गों से भी ज़्यादा सुखी हैं। हमें वो वाले स्वर्ग में नहीं जाना। आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। मैं कहता हूँ वहाँ मत जाओ, कुछ नहीं है। आप यहाँ रहकर इसको स्वर्ग बना लो, नहीं बना सकते, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन जरूर हो लेकिन नामुमकिन नहीं है। उस यहाँ पर स्वर्ग बनाने के लिए आपको अपना परिचय देना है। आप वो वाले स्वर्ग में जाओगे ना, वहाँ आपको कोई बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई बच्चे नहीं होते। आपको वहाँ महाराज नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वहाँ आपको किसी भी प्रकार का स्वतंत्र होकर पूजा पाठ करने मिलेगा। बोलो, यदि नीचे वाले देव बन गए तो ऊपर वाले देव की आज्ञा में रहना पड़ेगा ना, परतंत्रता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप बोलो कि हमें कुछ धर्म ध्यान करना है, पहले मेरी बात मानो। वहाँ आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता और परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है। परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है, इसलिए वहाँ भी कोई कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ है। आप अपनी मर्जी से जहाँ अपना कार्य कर सकते हो वो सबसे बड़ा सुख है और वही स्वर्ग है। और जहाँ अपनी मर्जी से काम ना हो पाए वो स्वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ अपन रहते हैं अपनी व्यवहारिकता से, अपनी सरलता से यहाँ स्वर्ग बनाओ, फिर आनंद की यात्रा करो। बस क्या करना है? मधुर वाणी के माध्यम से, मधुर शब्दों के माध्यम से हमें अपने आप को सरल बनाना है। जैसे आपके भाव होते हैं वैसे ही आपकी क्रियाएं भी होना चालू हो जाती हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है
कि दो मित्र थे। भैया कितना समय है, आप भी घड़ी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। आपने पहले कह दिया है कि 450 के लगभग अर्घ हैं, और आदमी पर कृपा करो। आदमी कह दिया है, आदमी के ऊपर भी मेरे पास एक कहानी है, लेकिन वो कहानी अभी हम नहीं सुनाएंगे। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, उसको लेकर हम ख़त्म कर देंगे, जल्दी छोड़ने का प्रयास करेंगे, और कल आपको हम पूरा समय देंगे। आपको चिंता नहीं करना, मेरा 1 घंटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि कल मैं अपनी छुट्टी रखूँगा, क्योंकि अर्घ ज़्यादा है ना, अर्घ ज़्यादा है, तो आपको समय बचत करेंगे, क्योंकि कल स्थापना भी है, तो आप लोगों को अपना काम समय पर करना है। इसलिए थोड़ा सा समय आज हम आप लोगों का और ले लेते हैं। प्रसंग क्या है, 2 मित्र हैं और दोनों में गाढ़ी मित्रता है। मित्र इतने पक्के हैं कि दोनों ने मिलकर एक ज़मीन वगैरह खरीदी करने के बाद उसने विचार किया तो यहाँ क्या बनवाएं आपस में मिलकर। उसने बोला अपन एक ऐसा रूम बनवा देते हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति को रुकने का कोई साधन ना हो, तो वो आकर रुक सकता है। कोई व्यक्ति रुक जाए, कोई संत रुक जाए, कोई भी रुक जाए। तो उसमें से एक नाई था और एक धोबी, एक नाई और एक धोबी, दोनों ने विचार करके एक रूम का निर्माण कर दिया, और लोग वहाँ आकर जो रात निकाली और निकल गए। एक बार मौका आया संत को रुकने का। संत के लिए स्थान नहीं था, तो संत अपना खाली स्थान देखकर वहाँ धोबी ने कह दिया कि हाँ महाराज, आप यहाँ रह सकते हो। उसने बहुत भक्ति भाव के साथ सफाई करके सब कुछ करके संत को विराजमान कर दिया। लेकिन नाई उस समय नहीं था। जैसे नाई आया, उसको मालूम नहीं था कि मित्र ने इनको रोका है। उसने क्या किया, साधु को देखा, हो सकता है किसी प्रकार कोई बैर हो या कुछ भी हो, या पसंद नहीं कर, जैसा भी हो। उसने साधु को बोला तुम यहाँ ठहरे कैसे, उठो यहाँ से जाओ। और जहाँ दिगंबर संत का प्रतिकार होता है तो वो वहाँ ठहर नहीं सकता, उसको तुरंत वहाँ से उठना पड़ता है। बिना आज्ञा के वो रुक नहीं सकता, लेकिन उसको तो आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों ने विनय की, इसलिए वो रुक गए। तो नाई ने उसको भगा, संत को वहाँ से निकाला नहीं, बोल दिया, वो निकल गए। अब क्या हुआ, जब धोबी आया, देखा संत नहीं, मैंने तो उनको एक स्थान दिया था। तो आपस में उसने बोला मैंने कहा था। तो दोनों में आपस में बहस हो गई, लड़ने लगे, सब कुछ करने लगे। इतनी लड़ाई हो गई आपस में कि दोनों पक्के मित्र अति होने के कारण, अति क्रोध का वेग आने के कारण, कि वो लड़ रहा है इसलिए कि तुमने संत को क्यों अलग किया, और एक लड़ रहा है अपने मान कसाई के कारण। दोनों मर गए और दोनों मरकर त्रिंच बनी। दोनों मर गए। जो धोबी था वो सुअर बना, सुकर, और जो नाई था वो शेर बना, वो शेर बन गया। अब क्या हुआ, जब दोनों ने अपनी पर्याय को चेंज कर कर वहाँ आ गए, तो वही संत जो वहाँ रुके थे, वो अपनी पद यात्रा करते हुए, विहार करते हुए एक जंगल में रुक गए। एक जंगल में ऐसे स्थान पर रुक गए जहाँ उनको बैठने का और साधना करने के लिए एक गुफा मिल गई। गुफा में बैठ के वो अपनी साधना कर रहे थे। तो उसी जंगल में वो जंगली सुअर और शेर, उनका भी उसी स्थान पर उनका जन्म हो गया होगा या आ गए होंगे। जैसे ही गंध के माध्यम से शेर को ज्ञात होगा, गंध बहुत जल्दी आ जाती है तिरंचुलों को, बहुत जल्दी उनकी घ्राण इंद्रिय बहुत तेज होती है।
जैसे ही उनको गंध आई, वो जैसे ही संत को देखा उसका खून खौल गया। वो मारने के लिए तत्पर हो गया कि मेरी ये दशा त्रिंच अवस्था में आने की क्या है, ये कारण है। वो उसको मारने के लिए, संत को मारने के लिए, खाने के लिए लपका। इतने में वहाँ पर जो सूकर था, सुअर, जंगली सुअर बहुत बलवान होता है, ये वाले सुअर की बात नहीं कर रहे हैं, जंगली सूकर बहुत बलवान और ताकतवर होता है। अगर वो अपने आपे में आ जाए तो शेर को भी और हाथी को भी हरा सकता है। हाथी की शक्ति उसकी सूंड है, समझ रहे ना। अगर पीछे से कोई वार करे तो हाथी पराजित हो जाता है, लेकिन सामने से करे तो वो हाथी को पराजित कर नहीं सकता, हरा नहीं सकता। तो सूकर ने देखा कि इसके भाव संत को मारने के और खाने के हो रहे हैं, तो वो सूकर भी धोबी था, पहले भी बचाया और अब भी बचा रहा है। पहले मनुष्य पर्याय में था तो उसने स्थान आवास दान दिया, और अब क्या दे रहा है, साधु को बचाने के लिए अभय दान के हिसाब से, अभय दान तो नहीं दे रहा है लेकिन भाव तो वही है ना, बचाने के। जैसे वो सूकर ने देखा कि इन पर हावी होने वाला है, वो सामने आ गया। वो क्या कहता है, मेरे होते हुए तुम इनको हाथ नहीं लगा सकते, आपको अंदर जाना है तो पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। शेर बोलता है, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी ऐसे महात्मा और संत को कोई कष्ट आए तो पहले अपने प्राणों को दांव पर लगाएंगे। आपको इनको कुछ भी करना है तो आपको पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। दोनों में बात होती रही, दोनों ने, उसने बात को स्वीकार नहीं किया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में आपस में बहुत लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, लेकिन सूकर ने हार नहीं मानी। अंतिम श्वास तक लड़ता रहा, और स्थिति ये बनी कि हाँ, क्या स्थिति बनी होगी, दोनों अधमरे हो गए, और ऐसी स्थिति हो गई कि दोनों के प्राणों का घात हो गया। प्राणों का घात दोनों का हुआ और दोनों लड़के मरे। और लड़ रहे हैं तो क्रोध के भाव तो होंगे ही, पक्का है ना, लड़ रहे हैं तो क्रोध के भाव दोनों के अंदर थे। लेकिन एक क्रोध के कारण क्या था, पवित्र भाव था कि मुझे संत को बचाना है। ये बचे रहेंगे तो हमारे देश की संस्कृति चलती रहेगी, बची रहेगी। यदि हम अपने प्राणों का भी घात कर देते हैं तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये बचे रहेंगे तो कितने लोग इनसे प्रभावित होकर नियम संयम से बंधकर अपने कल्याण की भूमिका बना लेंगे। और ये महान संत हैं, इसलिए मेरे प्राण निकल जाए कोई बात नहीं। इसलिए दोनों मरे, एक पवित्र भाव से मरा और एक अपवित्र भाव से मरा। शेर मरकर नरक गया, सूकर मरकर स्वर्ग गया। क्यों गया? भावों की लीला है। मैं हमेशा कहता हूँ अपना जैन धर्म भाव प्रधान है। आप जितना चाहो अपने भावों को संभालो। आप पूजा नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, यदि हमारे कारण से किसी को आकुलता व्याकुलता हो रही है तो आप उनकी आकुलता और व्याकुलता में निमित्त भी ना बने। आचार्य भगवान कहते हैं कि निमित्त बनने से भी हमें उतना ही दोष लगता है जितना हम किसी को कष्ट और परेशानी में डालते हैं स्वयं। किसी को सोचने पर भी मजबूर ना करो, क्योंकि सब कुछ भावों के ऊपर टिका हुआ है। और जो जितने भावों के साथ जितनी भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि पवित्र भाव हैं तो आपको गॉड बना देंगे, और आप पवित्र भाव हैं तो आपको डॉग बना देंगे। और डॉग बन गए
तो फिर गॉड बनना बहुत कठिन हो जाता है। अभी हमें पर्यायों का दुख नहीं है, अनुभव नहीं है। अभी हम अपने दुखों के लिए रोते हैं, और वो दुख जो हैं वो स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के। और लेकिन वहाँ पर्यायों के दुख हमें अभी समझ में नहीं आ रहे। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ, आप हो सकता है आपको समझ में तो फिर आ गया होगा कि ये सब मायाचारी के कारण और भावों का क्या खेल है। यदि आपका जन्म या किसी का भी या कोई पापी का जन्म दो इंद्री में हो गया, दो इंद्री में यदि वो इल्ली बन गया, तो आपने ध्यान दिया होगा इल्ली को आप सबने देखा है ना, पानी में बिलबिलाती हैं। जिंदा होने के बाद भी चींटियाँ उसको खाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा एक इल्ली के ऊपर कितनी चींटियाँ, बोलो, हजारों। जिंदा में उसको क्या वेदना हो रही, अनुभव किया नहीं किया? इसी प्रकार लट, केंचुआ, कोई भी हो, अरे चींटी तो इतना बलवान है, चींटी तो इतनी बलवान है कि पंच इंद्री को भी नहीं छोड़ती। यदि सांप मरा हुआ पड़ा है या जिंदा भी है, जिंदा भी है, और एक साथ धावा बोल दे, मतलब यही सुन, और कोई एक साथ बहुत सारी आ जाए तो जिंदा सांप को भी वो छिन्न भिन्न कर देती हैं। बताओ कैसी वेदना हो रही होगी। क्या जीव को कष्ट नहीं हो रहा? हो रहा है ना। हमें तो इस प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है ना, फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं कि मुझे ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, वे परेशानी। अरे उस जीव से पूछो, थोड़ी मायाचारी करेंगे, क्रोध करेंगे, मान करेंगे, तो ऐसा ना हो हमारी पर्याय यहाँ जाके गड़बड़ हो जाए। फिर ऐसे कष्टों से कैसे बचोगे, मुझे बतलाओ। इसलिए भैया, इसलिए मैंने पहले कह दिया, जितना सरल हो सके जीवन निकालो, और सरल होने में आपको बहुत अच्छा है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इसलिए मैंने पहले कह दिया, सब कुछ सरल है, बस दृष्टि को चेंज करना है, भावों में परिवर्तन लाना है। और ये भावों में परिवर्तन जब आता है जब आप जन्माणी माँ का स्मरण करते हो, गुरु की देशना पढ़ते हो, सुनते हो, और प्रभु के दर्शन करते हो। इसके अलावा आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आचार्य की श्री कहते हैं, समझदारी वो है तो वहाँ जाके दुख को भोगने की अपेक्षा उन दुखों को यही समझ के उनको छोड़ दो कि ऐसी पर्याय में हमें ना जाना पड़े। इसलिए जितना भी हो सके अपने आप के क्रियाएं जो हमारे विपरीत हैं, 5 पाप हैं, 4 कसाएं हैं, और 3 अशुभ लेशाएं हैं, राग द्वेष के परिणाम हैं, समझ रहे ना, छोड़ने का प्रयास करना। क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा के ऊपर विकृति है, ये आत्मा को कष्ट देने वाले हैं और हर पर्याय में हमें परेशान करने वाले हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, जानो, समझो और विचार करो और अपना कल्याण करो, तो ही हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा, जैन कुल सार्थक हो जाएगा, और हम नीचे ना जाकर ऊपर जाएंगे। हम कर्मों के कारण भारीपन नहीं पैदा करेंगे, अपने आप को इतना भारी नहीं करेंगे कि डूब जाएं। अपने आप को कर्मों से रहित करेंगे कि हम हल्के हो जाएं, और जितनी हल्की चीज़ होती है उतना ऊपर उठती है, और जितना भारी होती है उतना नीचे जाती है। सोच लो, जीवन आपका है, ये मौका आपने छोड़ दिया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप इस खुराक में नहीं रहना कि आने वाली मनुष्य पर्याय ही हमें मिलेगी, भूल में नहीं रहना।
और आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया है, पंचम काल में तो ऐसे ही कुटिल बुद्धि वाले लोग हैं, शुभ कार्यों से वंचित रहने वाले हैं। शुभ कार्य करते हैं तो मान का भूत चढ़ा रहता है, सम्मान नहीं होगा तो मायाचारी तो रग रग में भरी हुई है। तो उनका कल्याण मैं तो अपने लिए दे रहा हूँ। साधु बने हो, संभल के रहना, किसी के चक्कर में वो बातों में नहीं आना, नहीं तो गुणस्थान के नीचे गिरे तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। अष्टपौड़ में पढ़ो साधु के लिए आचार्यों ने क्या क्या लिखा है। तो फिर तो हम श्रावक हैं, और श्रावक में भी असंयमी हैं। तो अपनी गलतियों को स्वयं पहचानें, निकालें गुरु के सामने, प्रभु के सामने, और जिनमाड़ी माँ के सामने अपने कान पकड़ें। कान पकड़ने में दिक्कत नहीं, क्योंकि कान पकड़ने में बुद्धि के पॉइंट होते हैं। बुद्धि ये ना, ये आप लोगों का छेद क्यों होता है कान में? यहाँ बुद्धि के पॉइंट हैं कि हमारी बुद्धि स्थिर रहे, विचलित ना हो जाए। इसलिए पहले के समय में माँ साहब लोग भी कान पकड़वाते थे, सीधे नहीं। सीधे पकड़ने में खिंचाव नहीं आता, मरगा बन के बन तो ऐसा खींचोगे तो बुद्धि के पॉइंट है, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले का हर चीज़ में लॉजिक थे, अपन भूल गए, इसलिए दुर्बुद्धि वाले हो गए। और यदि आप 6 महीना उठक बैठक 14 बार कर लो सुबह से उठ के, तो देखना 6 महीने बाद आपके दिमाग में क्या अच्छाई और क्या बुराई, इसका करने का ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या है, क्या उपादेय, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। लेकिन कौन करे, आलस आएगा, कौन उठे, कौन उठक बैठक करे। भैया यार करना, 2 लाभ होंगे, बुद्धि भी आएगी और घुटना भी अच्छा रहेगा, घुटने की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। जो सबके जाम हो रहे हैं, घुटना भी और दिमाग भी। इसलिए भैया 8 दिन में आप लोगों ने हमें बुलाया, बोल कि आप अपना कुछ उद्बोधन दें। अष्टांग का महापर्व है, हम आए, जितनी प्रयास था आपको बतलाने का प्रयास किया। हो सकता है मेरे माध्यम से कुछ शब्द कड़वे भी या कड़क या मन को पीड़ा देने वाले निकल गए हों, तो उन शब्दों को आप अपने मन में नहीं रखना, उन शब्दों को आप हमें वापस कर देना। ये दुकान वो है जो वहाँ माल वापस हो जाता है। मैं किसी भी प्रकार से माल वापस ले लूँगा अपना, जो कटु हमने बोला हो और अच्छा बोला हो, आपके भले के लिए बोला हो, और कुछ परिवर्तन यदि हम अपने जीवन में कर सकते हैं और होना ही चाहिए। क्योंकि गुरु की वाणी के सुनने के बाद परिवर्तन ना आए तो फिर एक हमारा हृदय किस काम का, किस काम का बोलो। परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जब प्रगति अपना बोलो, प्रगति भी अपना परिवर्तन करती है, तो संत के आने पर आप अपना हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते। संत की वाणी को सुनकर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते। किसके ऊपर भला करोगे? अपने ऊपर, हमारे ऊपर नहीं, पर के ऊपर भी नहीं, स्वयं के ऊपर। और परिवर्तन आना ही चाहिए, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, अपने जीवन को आनंदमय बनाना। और याद रखना, ये जीवन पर के उपकार के लिए मिला है। चाहे माता पिता हो, या सास बहू हो, या नंद भौजाई हो, या भाई भाई हो, या परिवार के कोई भी लोग हो, या संत हो, सबके ऊपर अच्छी दृष्टि, अच्छे विचार, अच्छे भाव रखना। जब मन प्रसन्न होता है तो भक्ति का आनंद डबल हो जाता है। जब शांति होती है तो हमारा मन भक्ति करने में 4 गुना हो जाता है। समझ रहे ना? इसलिए हमें इतना सीखना है कि जहाँ तक हो सके सरल बने, विवेकी बने, समझदार बने,
और संस्कारित बने, हम भी बने, हम अपने बच्चों को भी संस्कारित करें और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। बस इन्हीं पवित्र भावनाओं से मैं विराम लेता हूँ। आप लोगों ने अच्छी भक्ति की, अच्छी वैयावर्ती की, ऐसे ही आप लोग करते रहें जिससे हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। जय बोलो महावीर भगवान की। माजिन वाणी के पूर्व 2 मिनट का समय पूज्य गुरुदेव और भैया जी से चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, कल महामहोत्सव मंगल कलश स्थापना का नसिया जी में है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ 1:30 बजे से मांगलिक कार्यक्रम होगा। कौन वह परिवार हैं इस सदन में बैठे जो चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का मंगल में चातुर्मास गुना में हो, क्योंकि अभी 24 घंटे बाकी हैं, मंगल कलश स्थापना नहीं हुई है। हाथ उठा कर खड़ा करने, कौन चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास गुना नगर में हो? सब चाहते हैं ना? तो आपकी अनुमोदना तब कहलाएगी तब आपके परिवार से एक मंगल कलश कल स्थापित हो जाए। चातुर्मास हेतु 2 कलश रखे हैं सामने। एक छोटा कलश है 335 ग्राम का, जिसकी लागत लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये। 51,000 रुपये के माध्यम से आपके परिवार से एक मंगल कलश स्थापित हो सकता है। प्योर चांदी का है। और एक कलश जो बड़ा रखा है वो 11,000 रुपये का है, आर्टिफिशियल है। आप सभी की मंगल भावना परिवार की इस जरूर चातुर्मास में अपने परिवार की ओर से एक मंगल कलश स्थापित करें। मंगलमय भावना बताएं, मुझके नाम लिखा देना। मैं बहुत सम्मान के साथ आज आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जैन, अमित जी, दीपक जी, संजय भैया, मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार इस विधान में द्रव्य लेके आए हैं। आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। 1 ग्राम सोना बिटिया सिल्की जैन सुपुत्री श्री अनिल कुमारी जैन कामनी ट्रेडर्स परिवार, श्री दीपक कुमारी दीपाली जैन 1100, पंकज कुमारी समता जी 5100 रुपये और श्री विमल कुमार जी सुनीता जी वैभव जी 21 रुपये झारी के लिए प्राप्त हुए हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में उत्तम क्षमा के साथ भैया जी।